राहुल गांधी जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं, लेकर के कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि उनका जो है इस तरह का जो सफल होना पॉलिटिकल में, क्या छिछलापन लगता है अभी भी? राहुल जी का क्या होना है क्या नहीं होना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं अपने दल और अपने गठबंधन की बात करता हूँ। कहीं दो राय नहीं है कि अब की बार 400 पार, जो ये बात मोदी जी ने खाली एक नारे के और जुमले के रूप में नहीं कही, बड़े आत्मविश्वास के साथ धरातल की जो सच्चाई है और जनता के मूड को देखते हुए उन्होंने कहा है, देश का विकास जिस गति से आगे बढ़ रहा है, देश की जनता का विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ही जिस तरह से अपनी चरम सीमा पे है मोदी सरकार के प्रति, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि जो मोदी जी का सपना और मोदी जी का घोषित वाक्य है 400 पार वाला, वो कहीं डगमगाने वाला है या कहीं उससे कम ज्यादा होने वाला है। जी सर, राम मंदिर की जब बात आती है तो एकदम जो है सनातनियों का या हिंदुस्तान के लोगों का मानसिकता बदल जाती है कि जिनको जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे। देखिए, ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है? ऐसा है कि 500 साल तक हमारे देश के 90% जनता के आराध्य एक टेंट में बैठे रहे और उनका एक भव्य मंदिर बनाने के लिए हम लोग तरसते रहे। आज एक सरकार ऐसी आई जिसने घोषित रूप से विजन अपना सामने रखा और तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम संघर्ष के बावजूद उन्होंने एक सफलता के रूप में, एक दृढ़ निश्चय के रूप में एक भव्य मंदिर का निर्माण करके 22 जनवरी 2024 को उसका वो जो है वहाँ पे जो भी पूजा पाठ करके विधिवत रूप से राम जी को वहाँ पे पुनर्स्थापित करके बैठाया गया। तो ये जो बात हुई वो कहीं न कहीं जनता के, करोड़ों जनता के दिल में उतरी है। तो राम जी को सवाल लाने का नहीं, राम जी को पुनर्स्थापित करने का भी नहीं। भगवान राम को जो हमारे देश में आराध्य के रूप में एक उचित स्थान नहीं हम लोग दिला पा रहे थे, उसको एक संघर्ष के साथ, एक जज्बात के साथ, एक जज्बे के साथ जिस तरह से 22 जनवरी को भव्य रूप से ये उसको अंजाम दिया गया, वो जनता को कहीं न कहीं भाया है और जनता के मन में निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का ये जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि का वो भव्य मंदिर जो बन के तैयार हुआ, वो दिल में उतरा है और वो जनता उसका प्रति उत्तर अपना आशीर्वाद के रूप में जहाँ जहाँ भी मतदान है, मतदान के रूप में करने जा रही है। 3 तलाक कानून की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से जो है कार्य किया है मुस्लिम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों का प्रतिशत या फिर मुस्लिम वोट जो है मोदी की तरफ झुके हैं? मैं हिंदू मुसलमान में नहीं जाना चाहता। जो पीड़ित और शोषित व्यक्ति है, अगर उसको कोई आप थोड़ी सी भी राहत दिलाओगे तो निश्चित रूप से वो आपके साथ आएगा। एक धर्म विशेष की, एक संप्रदाय विशेष की बहनों के साथ शोषण हो रहा था और अगर उसको कानून के माध्यम से कई मोदी जी ने राहत पहुंचाने की कोशिश की, निश्चित रूप से वो बहनें बड़ी संख्या में एनडीए को मतदान करेगी। इस चुनाव में बार बार ये भी बात आती है 370 धारा की, लोग सोच भी नहीं सकते, तो इसको लेकर के भी लोगों के जहन में ये रहता है कि 370 अगर हटी है तो मोदी के कालखंड में हटी है तो वोट मोदी को जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपने? उसके बाद तो 2-4 चुनाव हम लोग जीत चुके, तो 370 तो अब जनता समझ गई कि मोदी जी का दृढ़ निश्चय था और कश्मीर का और जम्मू और कश्मीर को जो एक अपना स्थान स्वाभिमान का था, उनके वहां की जनता को दिलवाना था और वो उन्होंने दिलवा दिया। 370 पे अब कोई तो समझौता होना नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें हम, कोशिश की जाएगी। वो हमारी जो जमीन पाकिस्तान अनधिकृत रूप से कब्जा किए बैठे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ की स्थानीय जनता भी पाकिस्तान के खिलाफ है, वहाँ के लोगों को मारपीट हो रही है, वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती। तो एक समय वो भी आएगा जब हमारी खोई हुई विरासत हमें वापस मिलेगी और पाकिस्तान अधिकृत जमीन जो है एक बार पुनः अखंड भारत का एक हिस्सा बनेगी। तो यही सपना लेकर के, जैसे उन्होंने बताया आपको कि 400 पार कोई ऐसे ही साधारण शब्द नहीं था, सोच समझ करके लिया गया शब्द था और देश की जनता। सर एक बात लास्ट अंतिम को पूछना चाहूंगा कि मोदी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की विपक्ष की पार्टियां लगी हुई है, लेकिन भारत की जनता मोदी के साथ है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं आप? वो प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का हक है। तो प्रजातंत्र की खूबी वही है जहाँ पे मजबूत विपक्ष हो, लेकिन मजबूर विपक्ष नहीं होना चाहिए। आज हमें मजबूर विपक्ष दिख रहा है और मजबूत नहीं दिख रहा है।
वो किसी भी हताशा और निराशा में कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के किए गए कार्यों को, विकास की तरफ जो देश अग्रसर है, उसकी जो रथ जो आगे बढ़ रहा है विकास का, उसके बारे में वो कहने में असम है। तो इधर उधर की बातें करना वो तो हताशा निराशा है। और ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है। और अंतोगत्वा मैंने कहा कि मोदी जी एक बार फिर बड़ी भारी बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विशेष वार्ता के लिए आपका। ये थे एडवोकेट सुशील जी व्यास, जो शिंदे गुट जो महाराष्ट्र में जो सरकार है शिवसेना की, उनके आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। टीवी चैनलों पर भी आप आते हैं और सब समय को विशेष रूप से उन्होंने इस बात को जो है जिक्र करके इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद।